होने को कुछ नहीं होगा। बस कल सैलरी की जगह हम लोगों को जेल की हवा खानी होगी सर। अभी हम लोग जेल के सामने से ही गुजरते हैं त्रिपाठी जी, लेकिन जेल के अंदर जाना इतना आसान नहीं है। वरना ये आल्या माल्या ओक्सी चौकसी ये सब जेल के अंदर सड़ रहे हो। बात तो बिल्कुल सही है सर। अगर बात इतनी आसान होती तो बता पाएंगे कि आज जेल के बाहर कितने लोग होते। हाँ, अगर इतनी आसानी से न्याय होता तो आज सिर्फ कितने लोग बाहर होते, कितने आज जेल के अंदर। ठीक कहते हैं, बिल्कुल। आप लोगों की बात तो एकदम ठीक है, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास जिनके घर के लोग एक दूसरे को देखकर जीते हैं, इनके जेल जाने की संभावना अधिक होती है। जेल उन्हें आओ आओ कहकर के बुलाता है। वैसे भी सभ्य समाज में जेल भरे होना बहुत ज़रूरी है। और जेल में ठूस देने के लिए हमसे ज़्यादा आसान लोग उन्हें और कहाँ मिलेंगे सर। बंदूक लिए गार्ड, लोहे के दरवाजे और नए नए नोटों के बंडलों से लेन देन करते करते लगता है त्रिपाठी जी को जेल के आतंक ने जकड़ लिया। वैसे त्रिपाठी जी, यार आपके घर में कौन कौन? हम दो, हमारे दो। बहुत छोटा परिवार है मेरा। एक बेटी है, एक बेटा है और उसकी माँ। बेटी अभी सेकेंड ईयर में पढ़ती है और लड़के ने अभी 8वीं क्लास पास की और कोई नहीं। तो आपकी लड़की सेकेंड ईयर में पढ़ती है जी। इसका मतलब काफी बड़ी हो गई होगी है। और लड़की के बड़े होने का मतलब है खासकर आप ब्राह्मणों में समस्या का बड़ा होना है कि नहीं? अब ये भी कोई कहने की बात है। लड़की अभी 17 साल की है। मैं वैसे 3-4 साल आराम से बैठ सकता हूँ, लेकिन चैन से नहीं बैठ पा रहा हूँ। क्यों नहीं बैठ पा रहे? लड़की बड़ी हो रही है तो होती रहे, वो एमए करे, बीए करे, पीएचडी करे। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये सबके लिए भाग्य होना बहुत बहुत ज़रूरी है, सबके लिए। हाँ। एक्सक्यूज मी सर, ये सब एक ही कॉलम में लिखने हैं या सबके लिए अलग अलग कॉलम बनाने होंगे? देखो, ये यहाँ की एंट्रीज जो है ना, ये एक ही कॉलम में आएंगी और ये अलग अलग होंगी। ठीक है? ठीक है। कितनी कॉपी कर दो? 3। ओके सर। अभी आप कुछ भाग्य की बात कर रहे थे त्रिपाठी जी, लेकिन भाग्य को दोष देने से क्या होने वाला है? ये परीक्षा देती रहे और पास करती रहे। अगर कुछ सोचने के अनुसार ना भी हो तो कई रास्ते खुले पड़े हैं। देखिए, टाइपिंग सीखे, वो शॉर्ट हैंड सीखे, और उसके बाद ये विशाल शुगर इंडस्ट्रियल फर्म का ऑफिस तो है ही ना। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को इस ऑफिस की नौकरी नहीं करने दे सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ऑफिस की नौकरी बुरी है क्या? नहीं, मैंने कब कहा? ये देखिए संध्या आपके सामने बैठी नौकरी कर रही है। देखा संध्या, आपके कलीग आपके प्रति कैसी धारणा रखते हैं? घर से बाहर निकलकर काम करने वाली दूसरे की लड़की को सब पब्लिक प्रॉपर्टी ही समझते हैं। सही कह रहे हैं त्रिपाठी जी। मतलब नहीं, इसका अर्थ तो हुआ कि आपको यहाँ नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगने या ना लगने की बात नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं एक साफ उत्तर चाहता हूँ। अच्छा, मान लीजिए इनकी लड़की, क्या नाम बताया आपने अपनी बेटी का? प्रमिला। प्रमिला। प्रमिला प्रमिला की कल नौकरी करने की इच्छा होती है। अब चूंकि आपके पास नौकरी करने का अनुभव है, तो वो आपके पास आकर ये सलाह चाहती है कि वो ये नौकरी करे या ना करे, तब आप उससे क्या कहेंगे? कहना क्या है? अगर उसका दुर्भाग्य मेरे जैसा है और आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता तो नौकरी करने के अलावा कोई उपाय ही नहीं है। मैं तो मजबूरी में नौकरी कर रही हूँ। जीवन में संग्राम करने का आप लोगों का आइडिया ठीक है, बिल्कुल वो चेतन भगत, शिव खेड़ा और विवेक बिंद्रा वाला, लेकिन आप लोगों की बातों में इतनी निराशा क्यों है? ये निराशा नहीं, सच्चाई है। सच्चाई नहीं, उदासी है। उदासी नहीं, गंभीरता है। अरे फिर भी इस उम्र में आप पे कौन सी मजबूरी की मार है? कौन सा तो भाग्य आपका, बताइए। आप बता नहीं सकती या बताना ही नहीं चाहती? मैंने ही बहुत व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लिया। सॉरी संध्या, यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है ना मजुमदार। हमें अगर एक दूसरे को जानना हो तो बहुत ही व्यक्तिगत बातें घोटनी पड़ती है। तुम्हें याद है अभी उस मैनेजर ने मुझसे क्या पूछा था कि
कि रॉय चौधरी आपको हमारा ऑफिस कैसा लगा, ये सब कुछ देख समझ लिया है या नहीं। ऑफिस से उसका अर्थ था कि मुझे इस कैश रूम में नोटों के बंडलों का हिसाब रखने की जो व्यवस्था है वो कैसी लगी। ये अलग अलग फाइलें, इन फाइलों में इशू नंबर, हर टोटल के अलग अलग खाते, ये सब कुछ देख समझ है लिया है या नहीं। तुम जानते हो मजूमदार, उन्होंने मुझसे ये पूछना जरूरी नहीं समझा कि इस कैश रूम में मेरे साथ और जो ये 3 कर्मचारी काम करते हैं वो मुझे कैसे लगे। त्रिपाठी जी, संध्या सुबह से शाम तक एक मशीन पे काम करती है, लेकिन वो खुद मशीन नहीं है। आज अगर ये मशीन बिगड़ जाए तो मैनेजर हाथों हाथ कंपनी को सूचना देगा, आदमी आएगा और मशीन की मरम्मत होगी। लेकिन अगर संध्या की तबीयत बिगड़ जाए तो इसकी अपनी कैजुअल लीव खर्च होगी। ये फर्म और सेठ जी मशीन के प्रति ज्यादा जिम्मेवार दिखेंगे, ना कि संध्या के प्रति। और अगर ऐसे समय में मैं इनका हालचाल जानने इनके घर जाऊं तो ये अत्यधिक व्यक्तिगत बात जानने की इच्छा जाहिर। आप गलत समझ रहे हैं सर। अरे पर्सनल बात करने के मामले में हम तीनों थोड़ी कोई कंजूसी करते हैं, और जो बात आप संध्या से जानना चाहते हैं उससे ज़्यादा पर्सनल बातें तो हम लोग डिस्कस करते ही हैं। बात दरअसल ये है कि संध्या अपने दुर्भाग्य और अपनी ज़रूरत की बात आपको नहीं बताना चाहती। मैं बताता हूँ, वो शादी करने का सोच रही है। तो खुशी की बात है। हाँ, इसमें शर्माना कैसा है। वही तो। कंग्रेचुलेशन संध्या, खुशी गुड लक। थैंक यू सर। हेलो, ज़्यादा खुशी में संध्या फिर आपको सर कह गई। नहीं जरूर करो, शादी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है। वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। घर की बातों में जरा जवानी की गंध आ रही है त्रिपाठी जी, आशा है आप बुरा नहीं मानेंगे। ना त्रिपाठी जी बुरा नहीं मानते। एक ही साथ हमारे मित्र भी हैं और हमारे गुरु भी। आप तो जानते ही हैं ना सर कि दिन के बाद दिन और महीनों के बाद महीनों एक ही कमरे में काम करने पर क्या होता है। समझता हूँ, लेकिन संध्या ये शादी की बात तो समझ में आती है, लेकिन शादी के बीच ये तुम्हारे दुर्भाग्य की बात कहाँ से आ गई। बात दरअसल कुछ और है सर। शादी होने के साथ साथ हमारा परिवार के साथ संपर्क समाप्त हो जाएगा। तो उसमें कौन सी नई बात है भाई, ऐसा तो सभी लड़कियों के साथ होता है ना। हाँ, लेकिन मैं जिस लड़के से शादी करूंगी उसे भी अपना घर छोड़कर आना होगा। हम लोग परिवार और समाज के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। वही समाज जो घर आते जाते फब्तियां कसता है, अरे संध्या उम्र हो गई है, शादी कब करोगी। शादी होने के बाद वही समाज हमें बधाई नहीं देगा, बल्कि कहेगा लो बताओ संध्या ने भागकर शादी कर ली। हाँ, अब मेरी उम्र हो गई, अब मैं छोटी मोटी गलतियां करने वाली 17 साल की लड़की तो रही नहीं। नहीं ठीक है, आपके मन में शक्ति है, साहस है, लेकिन भाई फिर भी ये दुर्भाग्य वाली बात समझ में नहीं आई। आप नहीं समझेंगे सर, हम पर क्या बीत रही। हम दोनों प्रेम और भय के बीच पेंडुलम की तरह डोल रहे हैं, आंधियों से जूझ रहे हैं, मन में तूफान उठते हैं। अब जब हम एक दूसरे से पार्क में मिलते हैं ना, तो ये डर नहीं लगता कि लोग देख लेंगे। डर तो अब एक दूसरे की आंखों में उठने वाले सवालों से लगता है। अब वो मेरी गोद में सिर नहीं रखता, ना ही मैं उसके बालों पर उंगलियां फिराती, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को पीठ देकर बैठते हैं। एक घर देखा है, कितने कमरे का है? एक कमरा, किचन और लेट बाथ। किराया भी ठीक है। कब?
तुम्हारे मौसा जी का भी उसी मोहल्ले में घर है। फिर तो जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। तुमने फर्म में एडवांस की बात की? अभी नहीं, आजकल सेठ जी का मूड ठीक नहीं है। ठीक है, कल मैं अपने कुछ दोस्तों से बात करता हूँ। फिर हम दोनों उठते हैं, बिना एक दूसरे को देखे, बिना फिल्मों, गानों या लव स्टोरी की बात किए चल देते हैं। मैं जानती हूँ सर, हमने जो रास्ता चुना है उस पर आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी तैयारियों की आवश्यकता होगी। कहीं भी रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होगी, 2 वक्त की रोटी की आवश्यकता होगी। इसीलिए मुझे इस शुगर इंडस्ट्रियल फर्म की नौकरी की आवश्यकता है। समझ सकता हूँ संध्या, समझ सकता हूँ, लेकिन आपके होने वाले स्वामी वो भी तो इस नए संसार को चलाने की व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं कर सकती। वो एक काबिल इंसान तो है, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल में टीचर, सैलरी 5,000 रुपये। आपको कितनी मिलती है? 8,500। 8,500। सुनकर अजीब सा लगता है त्रिपाठी। इसी से लगता है, अभी आपने कहा था जब कि आपकी बेटी की उम्र 17 साल है, चाहने पर भी आप 3-4 साल और आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन बैठ नहीं पा रहे। त्रिपाठी, आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते थे कि प्रमिला के जीवन में भी अगर संध्या की तरह कोई उतार आया तो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और मैं कम से कम मैं तो संध्या के घर वालों और रिश्तेदारों की तरह तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, उम्र हो गई है, लेकिन समय ने सिखाया भी बहुत है। प्रमिला मेरी इकलौती बच्ची है। अगर वो स्वयं अपना रास्ता खोज लेती है तो मैं उसमें कैसे बाधा उत्पन्न कर सकता हूँ? हाँ, अगर उसके भविष्य का निर्माण करने की शक्ति अगर इन हाथों में होती तो बाधा देने का प्रश्न उठ सकता था। और यह कैसे हो सकता है कि वो शादी के लाल जोड़े में आए तो मेरी आंखें चुप रह जाएंगी? प्रमिला मेरी बच्ची, मैं तेरा पिता इन कमजोर कंधों से जितना भी घर का भार उठा सकता था उठा पाया बेटा, और इन कमजोर हाथों से मैं जो तेरे और तेरे भाई के लिए कर सकता था बेटा उतना करा, लेकिन बहुत कम। मैं बहुत करना चाहता था, हाँ सच में। अब जब तू अपने घर जा रही है तो माफ कर देना बेटा अपने पिता को।